मित्रों नमस्कार, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे आरटीआई एक्ट की धारा 2 के बारे में। धारा 2 में दोस्तों ये बताया गया है कि कौन कौन सी सरकारी डिपार्टमेंट या फिर दोस्तों जो ऐसी अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों यूनिवर्सिटी हो गई, कई तरह के इस तरह के पंजीकृत दोस्तों केंद्र है, जिनको अक्सर दोस्तों ये कहा जाता है कि साहब ये आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं। और खासकर मित्रों ये लोगों के दिमाग में ये भ्रांतियाँ रहती है। और कई बार तो दोस्तों ये भी देखने में आया है कि लोग जब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में जाते हैं तो तब जाकर दोस्तों उनका ये गलतफहमी भी दूर होती है कि भाई जो आरटीआई एक्ट है दोस्तों उसके दायरे में क्या चीज़ें नहीं है। साथियों, पूरे देश के अंदर ऐसी बहुत ही कम मतलब कंपनियां या आप फिर जो भी कहिए है जो इसके बाहर है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको थोड़ा चीज़ों को टेक्निकली दोस्तों समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो धारा 2 है, धारा 2 में दोस्तों क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, तो मैं आज इसके बारे में आपको पढ़कर दोस्तों बताऊंगा जो आरटीआई एक्ट में लिखा है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो। नंबर 1 दोस्तों मैं आपको बताता हूं, केंद्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित गठित उसके स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित किया जाता है, केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है। और दोस्तों इसी तरह से राज्य सरकार द्वारा स्थापित गठित उसके स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित किया जाता है या राज्य सरकार अभिप्रेत है। दोस्तों अब देखिए, यहां आपको थोड़ा सा समझना है दोस्तों, जो भी केंद्र सरकार के अधीन इस तरह की जो संस्थाएं हैं, यानी कि जो रजिस्टर्ड संस्था है, पंजीकृत संस्था है, जिनको केंद्र सरकार कोई मदद करती है, जैसे कि दोस्तों कई तरह की यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, जिनको सरकार जो है अनुदान देती है कि भाई वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ऐसे ही दोस्तों जो स्टेट गवर्नमेंट के नियंत्रणाधीन में दोस्तों स्वामित्वाधीन में है, यानी कि अब नियंत्रणाधीन का मतलब दोस्तों क्या हुआ, देखिए सरकार का गवर्नमेंट का हर एक चीज पर दोस्तों नियंत्रण है, क्योंकि साथियों जो भी कार्य होता है वो एक विधि के अनुसार होता है, कानून के अनुरूप होता है। और दोस्तों जहां सरकार का हस्तक्षेप किसी चीज में हुआ तो वो चीज ऑटोमेटिक आरटीआई एक्ट के दायरे में आ जाएगी। दोस्तों आज एक मित्र का फोन मेरे पास आया, उन्होंने मुझे बताया कि साहब अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने कोई आरटीआई लगाई थी, तो वहां उनका कहना यह है कि साहब मुझे यूनिवर्सिटी ने यह कह डाला कि भाई साहब हम जो है आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर है और आरटीआई एक्ट हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। तो खैर दोस्तों उन्होंने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील की है। लेकिन दोस्तों मैं ऐसे हजारों सैकड़ों मित्र है जो अक्सर इस गलत फहमी में रहते हैं कि भाई जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, बड़े बड़े आपने देखे होंगे प्राइवेट कॉलेज है, उनके ऊपर आरटीआई साहब लागू नहीं होती तो हम उनसे सूचनाएं कैसे मांगेंगे। देखिए दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी होते हैं दोस्तों, आप उनसे सीधे इसके बारे में जानकारी ले सकते हो दोस्तों, क्योंकि इनका इन पर नियंत्रण होता है। और दोस्तों सारी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, ये तमाम चीजें दोस्तों रजिस्टर्ड होती है। ऐसा नहीं कि आपने एक प्राइवेट ढांचा खुद से ही बनाकर खड़ा कर दिया और आप कहने लगे कि नहीं ये तो मेरा प्राइवेट है। दोस्तों आप भारत में रह रहे हो, भारत में कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हो, स्कूल बना रहे हो या फिर कोई प्राइवेट संस्था बना रहे हो, तो उसको आप रजिस्टर्ड है, पंजीकृत तो दोस्तों कहीं कराओगे ही। जो पंजीकृत अधिनियम दोस्तों उसके तहत यदि आपका जो कोई भी आप इस तरह की संस्था बना रहे हो रजिस्टर्ड है, तो दोस्तों आरटीआई एक्ट के दायरे में आएगी, आपको जवाब उसका देना पड़ेगा। दूसरा साथियों, जो प्राइवेट कंपनीज है दोस्तों, उनके लिए आप लेबर विभाग के थ्रू आरटीआई मांग सकते हो। और दोस्तों जैसे यूनिवर्सिटी है तो ये सीधे सीधे तौर पर दोस्तों आरटीआई एक्ट के जो है दायरे में आती है।
और यदि इसमें आपको सूचनाएं नहीं दी जाती तो आप बिल्कुल इसके लिए दोस्तों जो है सक्षम न्यायालय तक चाराजोई कर सकते हो और अपनी बात को कह सकते हो। तो केंद्र सरकार का मतलब तो दोस्तों ये हुआ कि जो भी डिपार्टमेंट या फिर जो संस्थाएं केंद्र सरकार के मतलब अधीन में है वो दोस्तों उनको केंद्र सरकार देखेगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट के जैसे हमारे यूपी में दोस्तों जैसे सीमा है कि भाई ये यहाँ बगल में हमारे उत्तराखंड की सीमा शुरू हो गई, उससे इससे इधर दोस्तों डिपार्टमेंट और फिर आपकी जो प्राइवेट संस्था जो उत्तर प्रदेश में, तो सब दोस्तों जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके स्वामित्व में है, यानी कि उनके नियंत्रण अधीन में है। अब दोस्तों आगे मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। केंद्रीय सूचना आयोग से धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन गठित केंद्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है। दोस्तों जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसका मतलब ये दोस्तों कि जो धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन गठित केंद्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है दोस्तों, यानी कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है वो सेक्शन 12 की उपधारा 1 के तहत गठित दोस्तों आयोग है। अब साथियों जो ये सेक्शन 2 है ये काफ़ी लंबी सेक्शन है, तो मैं इसको अब गैप इसका मैं आपको बता देता हूँ, गैप भी पढ़कर सुना देता हूँ। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से उपधारा 1 के अधीन पदाभिहित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी दोस्तों है। साथियों मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया है कि जो सेक्शन 5(2) है उसके तहत दोस्तों जो सहायक जन सूचना अधिकारी होते हैं, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी हो गए या फिर राज्य जन सूचना अधिकारी हो गए, तो हर डिपार्टमेंट में दोस्तों देखिए जब जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए तो सरकार ने ये देखा कि भाई कई बार सरकारी जो कार्यालय हैं काफ़ी बिजी होते हैं, काफ़ी काम वहाँ रहता है, तो इसीलिए उनको कोई दिक्कत ना हो और आरटीआई के तहत कोई भी आवेदन आता है उसका निराकरण करने में कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए दोस्तों जितने पर्याप्त हो उतने सहायक जन सूचना अधिकारी वहाँ नियुक्त किए जा सकते हैं, ताकि आरटीआई जो पत्र है उनका निस्तारण करने में कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों आरटीआई एक्ट के ऊपर हम लोगों की चर्चा जो है वो लगातार चलती रहती है, और ये चर्चा हम लोगों की ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, क्योंकि वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो जाता है, फिर आप लोग कहोगे कि तो भैया बड़ा लंबा आपने चला दिया। तो फिर मैं आपको दोस्तों बताऊंगा इसके गैड है और तमाम जो ये सब सेक्शन है इनके बारे में दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, ताकि दोस्तों आप भी कोई सूचना यदि कोई प्राइवेट इस तरह की संस्था है आप उनसे मांगे तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी दोस्तों ना हो। जैसे दोस्तों कोई प्राइवेट अस्पताल है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे प्राइवेट अस्पताल है, आपको उसमें दोस्तों कोई सीसीटीवी फुटेज चाहिए, या फिर आपको ये लग रहा है कि मेरे मरीज का जो है वो इलाज सही तरीके से नहीं हुआ है, तो दोस्तों आपको जो भी वहाँ से जानकारी चाहिए, सूचना चाहिए, आप सीधे दोस्तों जो है जो सीएम होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो उनसे जो है आप सीधे आरटीआई लगाइए और वो दोस्तों आपको सूचना दिलवाने के लिए बाध्य है। दोस्तों जब आप एक तरीके से काम करते हैं तो आपको न्याय जरूर मिलता है, लेकिन जब आप दोस्तों एक मतलब सीधे तौर पर एक प्राइवेट संस्था को आरटीआई लगाते हो तो वहाँ से आपको थोड़ा रिस्पॉन्स देर में मिलेगा, लेकिन जब आप उनकी जो संस्था है जहाँ से वो कनेक्ट है, जब वहाँ आप आरटीआई लगाते हो, जैसे दोस्तों जितने भी जिले में अस्पताल होते हैं उनको सबको लाइसेंस वगैरह जो उनकी देख रेख है, उनकी जांच वागता सब तामझाम सीएमओ देखते हैं, तो दोस्तों इसीलिए सीएमओ से आप सूचना मांग सकते हैं किसी भी प्राइवेट अस्पताल की, तो आपको सूचना मिल जाएगी। दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में। साथियों मैं हूँ अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। आज हमने अपनी फिर फंडामेंटल ड्यूटियाँ पालन किया है। जल्दी मुलाकात हुई किसी दूसरे वीडियो में। नमस्कार।